नमस्कार सभी कर्मचारियों और पेंशनर्स का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। देश भर के 1 करोड़ से ज़्यादा केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए आज का वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इसमें 5 खबरें पेंशन भोगियों से जुड़ी है, बाकी 1 खबर केंद्रीय कर्मचारियों से जुड़ी है। तो पेंशन भोगियों के लिए वीडियो शानदार होने वाला है, वीडियो को अंत तक पूरा देखिए। तो इसमें बात करने वाले हैं पेंशन धारकों को शानदार तोहफा, इलाहाबाद हाई कोर्ट का गजब फैसला, पेंशन धारक हो गए मालामाल, सभी पेंशन धारकों पर लागू होगा ये फैसला। साथ ही केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन धारकों के लिए खुशखबरी, महंगाई भत्ते में वृद्धि, एरियर के साथ आएगा वेतन और पैसा। साथ में सरकारी पेंशन भोगियों को पूरी पेंशन 15 साल के बजाय अब 12 साल पर मिलेगी, सरकार को मिला है लेटेस्ट प्रपोजल। साथ ही बात करेंगे एडिशनल पेंशन को लेकर बड़ी खबर, पेंशन धारकों के लिए खुशखबरी, 20% बढ़ी हुई अतिरिक्त पेंशन पाने के लिए अब 80 साल की ज़रूरत नहीं, हाई कोर्ट का बड़ा फैसला। साथ ही बात करेंगे बिग ब्रेकिंग न्यूज़, CGHS लाभार्थियों को शानदार तोहफा, अभी जारी हुआ आदेश, इस एक आदेश से CGHS लाभार्थी हुए मालामाल। यदि जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आई हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपसे जुड़े तमाम तरह के महत्वपूर्ण आदेश, वीडियो और इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पर लाते रहते हैं। दोस्तों वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा, आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करता है महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन खोज लाने के लिए। तो पहली बड़ी खबर की बात कर ले तो सरकारी पेंशन भोगियों को पूरी पेंशन 15 साल की बजाय 12 साल पर मिलेगी, सरकार को मिला प्रपोजल। लंबे समय से पेंशन भोगियों की महत्वाकांक्षी मांग पूरी होने जा रही है। केंद्र सरकार के समक्ष पेंशन भोगियों ने कम्यूटेशन बहाली की अवधि को मौजूदा 15 साल से घटाकर 12 साल करने का प्रस्ताव भेजा है। यह मांग पिछले कई सालों से पेंशन भोगी संघों द्वारा की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिले इस प्रस्ताव में JCM स्टाफ साइड के सचिव शिव गोपाल मिश्रा ने पेंशन भोगियों से संबंधित अटके हुए सभी मामलों का जिक्र किया है। इन मामलों में बड़ी मांग है कि कम्यूटेशन बहाली की अवधि को 15 साल से घटाकर 12 साल किया जाए। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि राष्ट्रीय परिषद JCM पेंशन भोगियों की सभी मांगों को केंद्र सरकार के समक्ष रखता है। यह मंच पेंशन भोगियों के मुद्दों को सीधे कैबिनेट सचिव स्तर पर उठाता है। सरकार भी ज़्यादातर इस यूनियन की मांगों को स्वीकार करता है। इसके सचिव शिव गोपाल मिश्रा ने कहा कि राष्ट्रीय परिषद JCM के सचिव के रूप में मेरा यह कर्तव्य है कि मैं पेंशन भोगियों के इस मुद्दे को गंभीरता से सरकार के सामने रखूं। रिटायरमेंट के समय केंद्र सरकार के कर्मचारियों के पास अपनी पेंशन का 40% हिस्सा बेचने का विकल्प होता है। इसके बदले उनको साथ एकमुश्त पैसे का भुगतान सरकार की तरफ से किया जाता है, लेकिन इसकी वसूली हर महीना उनकी पेंशन से होती है, जो कि 15 साल तक की जाती है। यानी कि कर्मचारी अगर कम्यूटेशन कराते हैं तो उनको एक साथ पैसा मिलता है, लेकिन उनकी पेंशन से हर महीने कटौती होती है और ये कटौती पूरे 15 साल तक चलती है। यदि रिटायर व्यक्ति रिटायरमेंट के 1 साल के भीतर पेंशन कम्यूटेशन कराने का विकल्प चुनता है तो उसे कोई चिकित्सकीय परीक्षण से गुजरना नहीं पड़ता है, लेकिन अगर यह सुविधा 1 साल के बाद ली जाती है तो उन्हें मेडिकल टेस्ट से गुजरना होता है। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के फैसले के बाद पेंशन भोगियों को अपने अधिकारों के बारे में समझ आ रहा है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने कहा था कि कम्यूटेशन की वास्तविक रिकवरी 11 साल 6 महीने में पूरी हो जाती है। ऐसे में 15 साल तक रिकवरी करने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। ऐसे में हाईकोर्ट ने आगे की रिकवरी करने के ऊपर स्टे लगा दिया था। उसके बाद हरियाणा वित्त विभाग की तरफ से पेंशन भोगियों की रिकवरी पर रोक लगा दी थी। इसके बाद विभिन्न कोर्टों के माध्यम से पेंशन भोगी इसके ऊपर स्टे ले रहे हैं और अपनी रिकवरी को स्टॉप करवा रहे हैं। उसी कड़ी में अब राष्ट्रीय परिषद JCM स्टाफ साइड के सचिव शिव गोपाल मिश्रा ने इस मांग को प्रमुखता से सरकार के सामने रखा है और इस जायज़ मांग को पूरा करने के लिए कहा है। ऐसी उम्मीद है कि केंद्र सरकार इस मुद्दे को गंभीरता से लेते हुए इसको लेकर एक सर्वमान्य आदेश जारी करें, ताकि पेंशन भोगियों के साथ न्याय हो सके। इसके साथ ही स्टाफ साइड की तरफ से कुछ और मुद्दों का भी प्रस्ताव केंद्र सरकार को सौंपा गया है, जिसमें पेंशन भोगियों की पेंशन आयकर से मुक्त करने को लेकर, वहीं पर सीनियर सिटीजन को रेलवे किराए में फिर से छूट प्रदान किए जाने को लेकर बड़ी मांग केंद्र सरकार के सामने प्रस्तुत की है। वहीं आपको जानकारी के लिए बता दें कि दूसरी बड़ी खबर पेंशन भोगियों से जुड़ी आ रही है एडिशनल पेंशन को लेकर। तो आपको जानकारी के लिए बता दें कि मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने एक
महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि जैसे ही कोई पेंशनभोगी 79 वर्ष की उम्र पूरी करता है और 80 वर्ष की आयु में प्रवेश करता है, वैसे ही उसे एडिशनल पेंशन मिलनी चाहिए। न्यायमूर्ति आनंद पाठक की अध्यक्षता वाली बेंच ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि वह एक रिटायर्ड डॉक्टर को 1 महीने के भीतर बढ़ी हुई पेंशन का भुगतान करे। डॉक्टर के कौल जो इस मामले में याचिकाकर्ता थे, उन्होंने जून 1991 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज जबलपुर के डीन पद से रिटायरमेंट ली थी। उनके आधिकारिक रिकॉर्ड के अनुसार उनकी जन्मतिथि 13 अक्टूबर 1932 है। डॉक्टर कौल ने अदालत में याचिका दायर की थी कि उन्होंने 79 वर्ष की आयु पूरी कर ली है, लेकिन अभी तक पेंशन में वृद्धि का लाभ उन्हें नहीं मिला है। इस पर हाई कोर्ट ने कड़ा रुख अख्तियार किया। मध्य प्रदेश सिविल सेवा पेंशन नियमों के अनुसार 80 से 85 वर्ष के भीतर पेंशन भोगियों को 20% अतिरिक्त पेंशन, 85 से 90 के बीच 30% एडिशनल पेंशन, 90 से 95 के बीच 40% एडिशनल पेंशन और 95 से 100 के बीच 50% एडिशनल पेंशन मिलती है। 100 वर्ष की आयु के बाद पेंशन को 100% की वृद्धि करने का प्रावधान है। वहीं अगली बड़ी खबर की बात कर ले तो केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते को लेकर बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है। कल होने वाली केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में देश भर के 1 करोड़ से ज़्यादा केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स की सैलरी और पेंशन में संशोधन हेतु दूसरे डीए और डीआर का ऐलान केंद्र सरकार के द्वारा किया जा सकता है। देश के 1 करोड़ से अधिक केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के महंगाई भत्ते को लेकर एक बड़ी खुशखबरी आई है। श्रम मंत्रालय द्वारा जारी किए गए ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के डाटा के आधार पर जुलाई 2024 के महंगाई भत्ते का ऐलान होना है। इसका ऐलान कल कैबिनेट की बैठक में हो सकता है। इस बार केंद्रीय कर्मचारियों के डीए और डीआर में 3% की बढ़ोतरी होने वाली है। पिछली बार डीए और डीआर में 4% की बढ़ोतरी हुई थी, जिससे डीए 46% से बढ़कर 50% हो गया था। इस बार डीए और डीआर में 3% की वृद्धि होगी, जिससे कुल डीए और डीआर 50% से बढ़कर 53% हो जाएगा। साथ ही 3 महीनों का बकाया डीए एरियर भी कर्मचारियों के खाते में क्रेडिट किया जाएगा। जुलाई, अगस्त और सितंबर यानी कि 3 महीनों का डीए एरियर कर्मचारियों और पेंशनर्स के खाते में किया जाएगा। वहीं अक्टूबर की सैलरी और पेंशन बढ़ी हुई दर के साथ भुगतान की जाएगी। वहीं आपको जानकारी के लिए बता दें कि कल केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स की लंबे समय से चली आ रही 8वें पे कमीशन की मांग पर भी मोहर लगने की संभावना है। यदि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार कल 8वें पे कमीशन के गठन की घोषणा करती है तो उसे लागू 1 जनवरी 2026 से किया जाएगा। आपको जानकारी के लिए बता दें कि केंद्रीय कर्मचारी लंबे समय से केंद्र सरकार से मांग कर रहे हैं 8वें वेतन आयोग के गठन की। तो कल केंद्रीय कैबिनेट की बैठक है और उस बैठक में देश भर के 1 करोड़ से ज़्यादा केंद्रीय कर्मचारी की निगाह है 8वें पे कमीशन के गठन को लेकर।